नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुराना युग पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं हिंदू धर्म के रहस्यों, कथाओं और पौराणिक गाथाओं से जुड़े रोचक विषय। आज हम चर्चा करेंगे महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग पर। महाराजा पांडु को किंदम मुनि ने श्राप क्यों दिया। यह कथा न केवल महाभारत की गहराइयों को प्रकट करती है, बल्कि हमें जीवन और कर्म के महत्वपूर्ण पाठ भी पढ़ाती है। तो आइए इस रहस्यमयी कथा को विस्तार से जानते हैं। महाराजा पांडु का परिचय। महाराजा पांडु हस्तिनापुर के राजा और कौरव तथा पांडवों के पिता थे। वे शांतनु और भीष्म के वंशज थे तथा कुरु वंश की महान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। पांडु को उनकी वीरता, नीतिपूर्ण शासन और धार्मिक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। शिकार खेलना और किंदम मुनि का श्राप। एक दिन महाराजा पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में शिकार करने गए। वे अत्यंत पराक्रमी और कुशल धनुर्धर थे। वन में घूमते समय उन्होंने एक मृग के जोड़े को देखा, जो आपस में प्रणय क्रिया करने में मग्न थे। उनके शिकार करने की आदत और उत्सुकता ने उन्हें बिना सोचे समझे बाण चलाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाण से उस मृग का निशाना बनाया, लेकिन जैसे ही वह बाण जाकर उस मृग को लगा, वह मृग मनुष्य की वाणी बोलने लगा। वह कोई साधारण मृग नहीं, बल्कि ऋषि किंदम थे, जो अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में थे। वे एक सिद्ध तपस्वी थे और ब्रह्मचर्य तथा संयम का पालन करते थे। मृग के रूप में किंदम मुनि ने अत्यंत पीड़ा के साथ कहा, हे राजन, तुमने बिना विचारे हमारे कान क्षण में घायल किया। तुम्हारे इस अनुचित कार्य के कारण मैं और मेरी पत्नी अत्यंत पीड़ा में हैं। तुमने मेरे जीवन का अंत कर दिया और मेरी पत्नी को भी दुख दिया। इसलिए मैं तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही महाराजा पांडु अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि ने स्पष्ट कर दिया कि उनके कर्म का परिणाम भोगना ही होगा। इस श्राप के कारण महाराजा पांडु को भारी पश्चाताप हुआ और उन्होंने राजपाट छोड़कर वन में वास करने का निर्णय लिया। पांडु का वनवास और मृत्यु। शाप के प्रभाव के कारण महाराजा पांडु अपनी पत्नियों से कहा कि वे उनके साथ किसी भी प्रकार का दाम्पत्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और संयम का जीवन जीने लगे। उनकी पत्नियां कुंती और माद्री उनके साथ वन में रहने लगी, लेकिन काल चक्र अपनी गति से चलता रहा। एक दिन महाराजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ अकेले में थे। माद्री अत्यंत सुंदर थी और पांडु उसकी ओर आकृष्ट हो गए। वे अपने साप को भूल गए और जैसे उन्होंने माद्री को स्पर्श किया, साप के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार किंदम मुनि के साप ने उनके जीवन का अंत कर दिया। इस कथा से सीख। कर्म का फल अवश्य मिलता है। मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणामों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। पांडु ने बिना विचारे शिकार किया और इसका भयंकर परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। अहंकार से बचाओ। किसी की शक्ति और सामर्थ्य उसे दंड से मुक्त नहीं कर सकते। राजा होते हुए पांडु को अपने कर्म का फल मिला। धैर्य और संयम का महत्व। हमारे साथ संयम और उचित आचरण की सीख देते हैं। पांडु ने वन में संयम का जीवन अपनाया, लेकिन एक क्षण की भूल उनके जीवन का अंत कर दिया। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महाराजा पांडु की कथा हमें यह सिखाती है कि कर्म का प्रभाव अवश्य पड़ता है और हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके अच्छे बुरे परिणाम का विचार करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पुराना युग को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आने वाली और भी रोचक पौराणिक कथाओं से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय सनातन।